अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम है आप लोग सेशन में आए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है हमारा टॉपिक आज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने अटेंटिव होकर बैठना है ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हों, ताकि आपको समझ आए जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, वो हलाल है या नहीं है। हमारा टॉपिक है आज, हम जो जिस बिजनेस पे काम कर रहे हैं ना, जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं forsage.io पे, क्या वो हलाल है या नहीं। उससे हमें इतनी ज़्यादा अनलिमिटेड इनकम आती है। हमें ये तो पता है कि हम एक दिन में 1 लाख भी ईजिली कमा सकते हैं यहाँ से, लेकिन फिर हमारे माइंड में क्वेश्चन रेज होता है कि अगर 1 लाख कमा सकते हैं तो वो हलाल भी है या नहीं। इतनी ज्यादा इनकम देने वाले डेफिनेटली सोचते हैं ना कि ये हलाल भी होता होगा या नहीं। जब मैंने ज्वाइन नहीं किया था मैंने भी यही सोचा था, लेकिन ज्वाइन करने से 1 हफ्ता पहले पूरा वीक इसी चीज पे लगाया कि वाकई में हलाल है या नहीं। जब कंफर्म हो गया फिर ज्वाइन की कर लिया है। लोगों को आज क्लियर किया जाएगा कि ये हलाल भी है या नहीं सिस्टम। तो हमारे बहुत ही ग्रेट लीडर, सीनियर लीडर सर हमजा यहाँ पे मैंने उन्हें इनवाइट किया है ताकि देखें हम कितना मतलब अच्छा परफॉर्म कर लें, बता लें कि सेशन में हमें पता है चीजें, हमें पता है, लेकिन जो उन्हें पता है वो हमें नहीं पता हो सकती। क्यों? क्योंकि देखिए वो हाफिज भी हैं, आलिम भी हैं, तो उनकी जगह तो हम नहीं ले सकते ना उनके वर्ड्स हम बोल सकते हैं, ना ऑथेंटिक चीजें वो बता सकते हैं जो उन्हें पता है। वो आपको इंशाल्लाह यहाँ क्लियर करेंगे सेशन में कि कैसे ये हलाल है सिस्टम, कैसे हम इससे जो इनकम जनरेट कर रहे हैं वो हलाल है। ठीक है, तो आप लोग अब अटेंटिव होकर बैठना है। सेशन को हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। वेलकम है सर, मोस्ट वेलकम कि आप सेशन में आए, अपना कीमती टाइम दिया। तो आप माइक ऑन कर सकते हैं, मैं आपको अलाउ करती हूँ। और बताइएगा कि कैसे हमारा सिस्टम हलाल है, कैसे हम यहाँ से अच्छी इनकम जो कर रहे हैं वो हमारे लिए अच्छी है यानी हलाल है। अस्सलाम वालेकुम ऑल दी लीडर्स। सबसे पहले तो मैम आपका शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। तो बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक है कि forsage BUSD जिस सिस्टम पर हम वर्क कर रहे हैं, जो बिजनेस हम कर रहे हैं, वो बिजनेस हलाल है कि हराम है। तो बेसिकली हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं ना, हम डायरेक्ट आते हैं पॉइंट पर। ठीक है, हम डायरेक्ट आते हैं पॉइंट पर कि हमारा बिजनेस क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक दफा हैंड डाउन करूंगा और मैं पूछूंगा हमारा बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग है या नहीं है। ठीक है मैम, एक दफा आप सबके हैंड डाउन कीजिएगा। तो क्या हमारा जो बिजनेस है वो नेटवर्क मार्केटिंग है कि नहीं है, ये मुझे बस यस और नो में हाँ एड्रेस करके जवाब दे दो। ओके हो गया। तो आप सबको पता है कि हमारा बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग हमारा forsage के अंदर बेसिकली बिजनेस है। ठीक है, अब आ जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है, ठीक है, क्या वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब इस पर बाज आपको, अगर आप सर्च करें ना, खुद से भी सर्च करें, ठीक है, आपको बाज उलमा कहेंगे कि हराम है, बाज कहेंगे हलाल है। क्यों? जो बाज आपको कहेंगे हराम है वो ओल्ड चीजों के मुताबिक आपको फतवा देंगे। जो आज के डिजिटल चीजों को समझते हैं वो आपको जो बिजनेस है, ठीक है, उसको समझकर आपको फतवा देंगे कि forsage और नेटवर्क मार्केटिंग हलाल है। ठीक है, अब नेटवर्क मार्केटिंग को सिर्फ वही लोग आपको हलाल कहेंगे जो इसको बिजनेस मानेंगे। ठीक है, चीज है मानने की। ठीक है, अब देखिए आज से चंद साल पहले क्रिप्टो करेंसी है ना, उसको पूरी दुनिया के उलमा कहते थे कि हराम है बिल्कुल। ठीक है, अब उसको पूरी दुनिया में आप कहीं से भी पता करें, आपको क्रिप्टो करेंसी हलाल है इसका फतवा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए आज का जो सेशन है ना, ये हमारा पर्सनल टीम सेशन है। इसके अंदर जैसे वो ऑर्डिनरी सेशंस के अंदर होते हैं ना, मैं आपको वैसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं आपको एज अ सीनियर, एज अ अपलाइन, समझ ले, आपका अपलाइन आपको गाइड कर रहा है। ठीक है, मैं आपको एज अ अपलाइन ही गाइड करूंगा। जैसे मैं अपने डायरेक्ट को गाइड करूंगा वैसे ही आपको मैं यहाँ पर गाइड करने आया हूँ। ठीक है, इसलिए इस सेशन को आप ध्यान से सुनिएगा, इंशाल्लाह आपके तमाम डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे हलाल हराम के उस पर। ठीक है, अब देखिए कुछ साल पहले अगर आप चले जाए ना, तो क्रिप्टो करेंसी को बिल्कुल हराम कहते थे। आज आप उसका फतवा लेने जाए, आपको ये हर आलिम फतवा दे देगा कि क्रिप्टो करेंसी, जो क्रिप्टो को समझता है, जो इसको करेंसी समझता है, ठीक है, वो आपको फतवा दे देंगे कि क्रिप्टो करेंसी हलाल है। क्यों? क्योंकि अब इसको दुनिया ने तस्लीम कर लिया है। ठीक है, तो सेम टू सेम नेटवर्क मार्केटिंग में भी इसी तरह जो उलमा इसको बिजनेस मानते हैं, ठीक है, तो बिजनेस की जो इस्लामिक शरायत है, ठीक है, देखिए इस्लाम में बिजनेस करने के लिए ना 3 शरायत है। ठीक है, एक जो आप कारोबार कर रहे हैं, ठीक है, जिस चीज की आप बेच शिरा कर रहे हैं, खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज हलाल होनी चाहिए। ठीक है, उसके अंदर हराम वाला कोई नहीं होना चाहिए। इस्लाम के अंदर सिर्फ एक शराब और एक खंजीर, इन 2 चीजों का बेच शिरा करना यानी खरीदो फरोख्त करना हराम है। ठीक है, बाकी जितने भी चीजें उनका आप खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। ठीक है, इस्लाम ने हर चीज की आपको वो दे दी है इजाजत। ठीक है, अब आ जाए कि जिस चीज की आप खरीदो फरोख्त कर रहे हैं वो चीज आपकी जायज होनी चाहिए, हलाल होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज आ जाए कि वो चीज सूद नहीं होना चाहिए आपके कारोबार में। ठीक है, सूद नहीं होना चाहिए आपके कारोबार में। और तीसरी चीज है जो आप जुबान करें या जो आपने नाप तोल करना है, ठीक है, जो आपने जितनी चीज की जुबान की है आप उस जुबान को पूरा करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो भी कारोबार करेंगे आपका वो कारोबार हलाल होगा। ठीक है, अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को पूरा करते हैं। ठीक है, अब आ जाए कि फर्स्ट जो पॉइंट है
कि जिस चीज की हमने खरीदो फरोख्त करनी है, ठीक है, जिस चीज को हमने बाय सेल करना है, क्या वो चीज हलाल है कि हराम है, ठीक है, वो जायज है कि नाजायज है, ठीक है। तो अब ये डिजिटल करेंसी की हम यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में फॉरसेज के अंदर हम डिजिटल करेंसी की मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। डिजिटल करेंसी BUSD कॉइन, BNB कॉइन की हम मार्केटिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू और अपनी नेटवर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, अपने प्लेटफॉर्म की प्रमोशन कर रहे हैं, लोगों को बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम अपनी जिस चीज की मार्केटिंग कर रहे हैं वो आती है क्रिप्टो करेंसी में, ठीक है। डिजिटल करेंसी है, BNB भी, BUSD भी, ये दोनों डिजिटल करेंसी है, ये क्रिप्टो करेंसी में आती है और क्रिप्टो करेंसी की बेचा करना, खरीदो फरोख्त करना जायज है, ठीक है। तो पहला हमारा पॉइंट हो गया क्लियर। दूसरा पॉइंट आ जाए कि जिस कारोबार को हम कर रहे हैं उसमें सूद नहीं होना चाहिए, ठीक है। सूद की सबसे पहले आप अपनी क्लैरिफिकेशन करें, सूद को क्लियर करें कि सूद क्या होता है, ठीक है। सूद होता है फिक्स्ड प्रॉफिट। फिक्स्ड प्रॉफिट से मुराद आपने बैंक के अंदर 1 लाख रुपया रखवा दिया, ठीक है। आपने बैंक के अंदर 1 लाख रुपया रखवा दिया, अब उसका मंथली आपको टर्नओवर मिलना है, ठीक है। 17%, 14%, 10%, 9%, जितना भी आपने पैसा रखवाया है उसके मुताबिक आपको उसका फिक्स्ड प्रॉफिट दिया जाएगा बैंक की तरफ से, ठीक है। अब उसकी टाइम लिमिट फिक्स है, ठीक है। आपको 1 मंथ के बाद इतने पैसे मिलने ही मिलने, यानी पैसे से सिर्फ पैसा बनाना फिक्स्ड करके, ठीक है। वो किसी कारोबार से नहीं आ रहा, वो बैंक आपको दे रहा है, ठीक है। जब आप खुद किसी कारोबार में इन्वेस्ट करें, ठीक है, वहां से जो आपको इनकम होती है ना, वो हराम के जुमरे में नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो आपने अपना पैसा खुद लगाया, ठीक है। जब आप किसी थर्ड पार्टी के जरिए कर रहे हैं ना, तो फिर आपकी उसमें कोई मेहनत नहीं है, फिर वो चीज हराम होगी, ठीक है जी। तो ये चीज क्लियर करें, ठीक है। अब आ जाए कि फिक्स्ड प्रॉफिट अगर तो फोर्सेज में है तो फिर तो फोर्सेज हराम है, और आप सबको पता है कि फोर्सेज में फिक्स्ड प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप $11 से स्टार्ट करें, $11,000 से स्टार्ट करें, आपको कोई पर्सन इस बात की गारंटी नहीं देगा कि फोर्सेज के अंदर आपने $11,000 लगा दिए या $11 लगा दिए हैं, अब डेली आपको इतने डॉलर्स आते रहेंगे, ऐसा कोई नहीं आपको कहेगा। क्यों? क्योंकि फोर्सेज के अंदर फिक्स्ड प्रॉफिट है ही नहीं है। जब फिक्स्ड प्रॉफिट ही नहीं है तो इसमें फिर सूद भी नहीं है, ठीक है। सूद की भी कोई शरह नहीं आती, ठीक है। अब बात लोग कहते हैं कि इसमें हमें पैसा आ रहा है लोगों के काम करने से, ठीक है। तो आप उनको रिप्लाई करें, जब हम कोई दुकान बना ली, जब हमने कोई एक सेटअप बना लिया, ठीक है। अब हमारी दुकान है, मिसाल के तौर पर कपड़े की दुकान है, ठीक है। अब हमने कपड़े की एक दुकान बना ली है, ठीक है। अब उस दुकान में हम तो एज अ मैनेजर या एज अ मालिक जाके सिर्फ बैठ रहे हैं, ठीक है, काम नहीं कर रहे अब, ठीक है। हमने अपने नीचे लोगों को गाइड किया, अपने नीचे वर्कर्स लगाए हैं, ठीक है। अपनी दुकान को चलाने के लिए, अपने सेटअप को संभालने के लिए हमने वर्कर्स रखे हुए हैं, ठीक है। अब वो वर्कर काम करते हैं, उनके काम का जितना भी प्रॉफिट होता है वो डायरेक्ट आता मालिक के पास है, बाद में मालिक उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। तो अगर मालिक कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ दुकान बनाकर बैठा है, तो फिर मालिक भी हराम खा रहा होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप कहें कि लोगों के काम करने से आपको जो पैसा आ रहा है वो हराम है, तो फिर आप दुनिया का कोई कारोबार भी ये कह नहीं सकते कि वो हलाल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर जगह आपको नेटवर्क की जरूरत होती है, ठीक है। हर जगह आपको लोगों को अपने साथ मिलाना पड़ता है, फिर ये लोग अगर आपके साथ मिलकर काम करते हैं तो वहां से अगर आपको कुछ ना कुछ मुनाफा हो रहा है तो वो कभी भी हराम के जुमरे में नहीं आएगा, ठीक है। ये पॉइंट दूसरा उनको क्लियर कर दे, सूद वाला। तीसरा पॉइंट आ जाता है कि जो आप जुबान करें, जो आप उनसे बात करें, उस बात के ऊपर पूरा उतरे, ठीक है। आज देखें कुछ लोग, देखें अब ये पॉइंट आ गया, देखें जो लोग सिस्टम को छोड़कर गए हैं, ठीक है, फोर्सेज को स्किप कर गए हैं किसी और प्लेटफॉर्म पर या जहां पर भी, ठीक है। अब उन्होंने स्टार्ट में लोगों से क्या जुबान की थी, आज वो लोग अपनी जुबान से फिर गए, अपनी जुबान से मुकर गए, ठीक है। उन लोगों का अगर उन्होंने पैसा अजाया करवाया है तो उन्होंने अपनी हराम करके अब खाई है, ठीक है। अगर मैंने उस टाइम सर के साथ वीडियो में ये बात की थी तो आज भी मैं ये बात करता हूँ, ठीक है। मुझे कोई डर नहीं किसी का, ठीक है। डर सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए, ठीक है। अगर उस टाइम मैंने सर शहजाद के साथ वीडियो में ये बात की थी तो आज मैं ये बात करता हूँ कि अगर आपने लोगों की जुबान, जो की हुई जुबान, आपने कहा था कि मैं लाइफ टाइम आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पर चलूंगा, आपके साथ काम करूंगा, ठीक है। अगर आप आज अपनी जुबान से फिर गए हैं तो फिर आपने अपनी हराम करके खाई है, अब आप अपनी हराम करके खा रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट है। अपनी जुबान से अगर आप मुकर गए ना तो ये कारोबार के अंदर एक शर्त आपने फासिद कर दी, एक शर्त आपने खत्म कर दी है। जब आपकी शर्त खत्म फिर आपका वो काम हराम, ठीक है। 3 शर्तें इस्लाम में, इन तीनों शराइत को पूरा करना जरूरी है अगर आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं आपको इन तीनों शराइत को पूरा करना होगा। अगर आप इन तीनों शराइत को पूरा करते हैं तो आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, हर बिजनेस ही दुनिया में करना हलाल है अगर आप इन तीनों शराइत को पूरा करते हैं, ठीक है। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी इन तीनों शराइत को अगर आप पूरा करते हैं तो आपका कारोबार करना, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करना हलाल है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अपना हैंड रेज करके अगेन आप पूछ सकते हैं। एक दफा मैम सबके हैंड डाउन कर दें।
कोई क्वेश्चन करना है हलाल हराम से रिलेटेड, कोई भी आपका डाउट है आप बिला झिझक पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका क्लियर रिप्लाई करूंगा। ऑल क्लियर है तो अपना हैंड रेज कर दें, अगर आप सबको क्लियर हो गया तो अपना हैंड रेज कर दें। हम मुसलमान हैं, ठीक है, अगर हम इस चीज को नहीं देखेंगे हम हलाल करके खा रहे हैं कि हराम करके खा रहे हैं, तो हमें आगे जाकर जवाब भी तो देना है, ठीक है। तो अगर किसी का कोई डाउट है आप बिला झिझक पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई करूंगा। लगता है सब लीडर्स को क्लियर हो गया। ओके लीडर्स, तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको क्लियर हो गया होगा, हलाल हराम का टॉपिक, ठीक है। मेहनत करें, हम यहाँ पर अपनी मेहनत करके काम कर रहे हैं, ठीक है, और मेहनत करके कमाई करना कभी भी हराम नहीं होता, ठीक है। आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग आपको बोलते हैं ना कि आपका ये काम हराम है, आप उनको प्रॉपर रिप्लाई करें, लेकिन अगर वो डीमोटिवेट इंसान है ना, अगर वो इंसान ही डीमोटिवेट है, डीमोटिवेट इंसान वो होता है जो नेगेटिव लोगों में ही रहता है, ठीक है। और अगर वो इंसान ही डीमोटिवेट है ना, तो फिर आप क्या करें, उसको रिप्लाई ही ना करें, ठीक है। आप उसको रिप्लाई ही ना करें, आप उसको बोलेंगे ब्रदर आप खुद करके देख लें, अगर तो आपको लगे ना कि ये हराम है तो आप ना करिएगा, ठीक है। जब लोग सिर्फ आपको वही ऐसी बातें करते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते, ठीक है, जो मेहनत से भागते हैं, ठीक है, जिनको मेहनत करने का शौक नहीं है, ठीक है। ओके लीडर्स, तो मुझे लगता है आपको सब क्लियर हो गया। ओके मैम, आगे आप कंटिन्यू कर लें सेशन को। ठीक है सर, मुझे लगता है सबको क्लियर समझ आई है क्योंकि आपने बहुत अच्छा गाइड किया, यानी हमें बहुत अच्छे से समझ आई। अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं रहा होगा कि हमें जो इनकम आती है वो किस तरह आ रही है, हलाल है हराम है, ये सारा क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छा गाइड किया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफा करें, आपको कामयाबी दे। यहाँ पर एक मैम का क्वेश्चन आया, एक मैम का क्वेश्चन आया कि फोर्स एज में जो गेम आ रही है उसको खेलकर अर्निंग करना हलाल होगा क्या हराम होगा। देखिए गेम एक किस्म का वाकया में ही एक जुआ ही है, ठीक है, जिसको कहते हैं ना जुआ, ठीक है, वही है। आप गेम ना खेलें, ठीक है, गेम एक ऑप्शनल चीज है। अगर आपका दिल मुतमईन होता है, आप गेम खेलकर कमाई करना चाहते हैं, आप करें, ठीक है। आपका अगर दिल मुतमईन होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं उनके ऊपर आप जायज नाजायज का फतवा नहीं लगा सकते, ठीक है, जायज नाजायज की आप उन पर बात नहीं कर सकते। अगर आपका दिल मुतमईन होता है, ठीक है, जैसे आपको शायद पता होगा इंश्योरेंस होती है ना बैंक में, एक होता है तकाफुल, ठीक है, तकाफुल के ऊपर बास कहते हैं कि जायज है, बात कहते हैं नाजायज है, ठीक है, लेकिन बात है दिल पर मुतमईन होने की। अगर आपका दिल मुतमईन आप तकाफुल करा लें, अगर आपका दिल मुतमईन नहीं है आप छोड़ दें, ठीक है, आपके अपने ऊपर है। देखिए ये गेम फॉर सेज में एक ऑप्शनल चीज है, ठीक है, एक इजाफी चीज है। अगर आपका दिल मुतमईन है आप खेल कर इसे कमाई कर लें, ठीक है। अगर आपका दिल मुतमईन नहीं है, आपके पास जो एनएफटीज हैं वो भी अजाया नहीं जाएंगी आपकी, ठीक है। ओपन सी पर या एनएफ ट्रेड पर, ओपन सी पर अभी लिस्टिंग ऑफ है, ठीक है, फिलहाल आप एनएफ ट्रेड पर अपनी एनएफटीज को सेल कर सकते हैं, ठीक है, वहां पर आप अपनी एनएफटी को मार्केट प्लेस पर लगा दें। अगर आपका दिल गेम पर मुतमईन नहीं है, अगर आप गेम खेलना चाहते हैं, वो भी आपके अपने दिल पर है, अपने अपने दिल की बात है, ठीक है। अगर आपका दिल मुतमईन है आप खेल लें, अगर आपका दिल मुतमईन नहीं है आप ना खेलें, ठीक है। और अगर आप सेल करना चाहें एनएफटी तो आप एनएफटी को एनएफ ट्रेड पर या ओपन सी पर जब लिस्टिंग ओपन होगी आप वहां पर अपनी एनएफटी को सेल कर सकते हैं, ठीक है। मैम अगर आपको क्लियर हो गया तो चैट बॉक्स में मुझे बता दें। ओके जी, वेलकम। ओके मैम, सेशन को करते हैं, कंटिन्यू करना है कंटिन्यू कर लें और खत्म करना है तो खत्म कर लें। थैंक यू सर। देखिए हमने सेशन आज का रखा था फोर्सेज हलाल है या हराम है। हमारे लोगों का माइंड सेट ये होता है, हम जब भी किसी सिस्टम को ज्वाइन करने लगते हैं हमारे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, ये हमें इनकम देगा या नहीं। अब देखिए जो भी ज्वाइन करने आता है वो फ़ौरन आपसे पूछता है ना इनकम कितनी होगी, डॉलर कितने आएंगे, डेली कितने आएंगे, हमें मंथली कितने आएंगे। कोई भी पहला क्वेश्चन देखिए 100 में से 2 करते हैं, 100 में से 2 लोग ये पूछते हैं कि ये हलाल भी है या नहीं। तो बाकी लालच कह लें या जो भी कह लें, हमारा माइंड सेट ऐसा बन गया है, हम ये चीज़ चेक ही नहीं करते कि जो हम ज्वाइन करने जा रहे हैं, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम काम करने जा रहे हैं वो हलाल है या नहीं। तो पहला हमारा एज अ मुस्लिम हमारा फ़र्ज़ बनता है हम पहले यही चीज़ देखें। तो इसलिए मैंने सेशन के स्टार्ट में कहा था कि बहुत ज़बरदस्त सेशन है, टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है, इसी लिहाज से ज़बरदस्त है, एज़ अ मुस्लिम हमें अच्छा लगना चाहिए ना कि हम ऐसी चीज़ हमारे माइंड में क्लियर हुई है जो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं देती, कि जब तक हम उससे क्लियर ना कर लें ना हम सेटिस्फाई नहीं होते कि हम क्या कमा रहे हैं। देखें अगर हमारे पास 1 लाख हलाल का कमाया हुआ है, उसमें अगर हम हराम कमाना स्टार्ट करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अगर हमारे 1 लाख में 1 रुपया भी हराम का है ना, तो हमारा हलाल जो है ना वो भी हराम हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल करना है। अब क्लियर हो गया होगा, होप सो आपको सेशन अच्छा लगा होगा। यहाँ हम अपने सेशन को क्लोज करते हैं। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।